हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज गॉड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 2 को, और अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था कि जेनिफर ने सबके सामने शी हल्क बनके टाइटेनिया को डिफीट कर दिया था, अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरे शहर को ये बात पता चल चुकी थी कि जेनिफर ही शी हल्क है। अब कुछ लोग उसे सुपर हीरो मानने लगते हैं तो कुछ लोग उसे हेट करने लगते हैं, और इसी चक्कर में उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो जॉब की तलाश में कई जगह भटकने लगती है, लेकिन कोई भी उसको जॉब देने के लिए राजी नहीं होता, जिससे वो परेशान हो जाती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड निक्की उसको समझाती है कि टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। जिसके बाद जेनिफर जाती है अपने घर फैमिली डिनर के लिए, जहां उसके डैड उसे बताते हैं कि शी हल्क बनने में कोई बुराई नहीं है, और अब तो तुम वैसे भी हर जगह फेमस हो चुकी हो, तो बिना टेंशन बस आगे बढ़ती जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि जेनिफर एक बार में ड्रिंक कर रही होती है, और तभी वहां होलीवे नाम का एक आदमी आता है, जिसके खिलाफ जेनिफर ने एपिसोड 1 में केस लड़ा था, पर वो उसमें हार गई थी। अब होलीवे उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, जिससे जेनिफर उसे हाँ कर देती है, और अगले दिन उसके ऑफिस में चली जाती है, जहाँ होलीवे उसे कहता है कि आजकल हर जगह सुपर पावर वाले लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए हमने एक सुपर हीरो लॉ डिवीजन को शुरू किया है, जिसमें हम तुम्हें भी ऐड कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ सुपर पावर वाले लोगों के लिए ही केस लड़ो, और तुम्हें हमारे ऑफिस में शी हल्क बन के ही आना पड़ेगा। तब निक्की भी जेनिफर के साथ ये जॉब ज्वाइन कर लेती है, यानी वो जेनिफर की सेक्रेटरी बन जाती है। जिसके बाद होलीवे जेनिफर को पहला केस देता है, और वो केस था कि एमएल ब्लॉन्स्की या फिर अबॉमिनेशन जेल से निकलने वाला था, क्योंकि वो अब सुधर चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही वो बाहर आएगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए होलीवे चाहता था कि जेनिफर उसको रिप्रेजेंट करे। फिर जेनिफर जाती है उस हाई सिक्योरिटी जेल में जहां एमएल ब्लॉन्स्की को रखा गया था। तब यहाँ ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ, मैं अब अबॉमिनेशन बनना ही नहीं चाहता, और इसीलिए बस अपनी एक न्यू लाइफस्टाइल शुरू करना चाहता हूँ। फिर जेनिफर घर आके ब्रूस को कॉल करके उसे पूछती है कि क्या मुझे ब्लॉन्स्की का केस लेना चाहिए, जिससे ब्रूस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, उसने मुझे भी एक सॉरी लेटर भेजा था, और मेरे उसके साथ पास्ट में जितने भी इश्यूज थे उन सबको मैं पूरी तरह से भुला चुका हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि ब्रूस उसी स्पेसशिप में बैठकर कहीं जा रहा होता है, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। एक्चुअली ये सकार प्लेनेट की शिप होती है, जिसको हमने थोर रैग्नारोक में भी देखा था। ब्रूस जेनिफर से कहता है कि मुझे अपना कुछ काम निपटाना है, हम बाद में बात करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जेनिफर होलीवे को कॉल करके कहती है कि हाँ मैं ब्लॉन्स्की का केस लेना चाहती हूँ, लेकिन होलीवे कहता है कि उससे पहले जरा तुम्हें न्यूज़ देख लेनी चाहिए। तब न्यूज में जेनिफर देखती है कि ब्लॉन्स्की अबॉमिनेशन बन के जेल तोड़कर भाग चुका है और किसी फाइट क्लब में फाइट कर रहा है, यानी वो अभी तक सुधरा नहीं है। दरअसल ये संची मूवी का वही फाइट सीन होता है जिसमें अबॉमिनेशन वोंग के साथ लड़ रहा होता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में जेनिफर अपने फैमिली को घर के कामों में मदद करते हुए नजर आती है। इसी तरह एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और इसके आगे वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपको एपिसोड 3 में। धन्यवाद।